अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है, काफ़ी सारे भाइयों की क्यूरी आ रही थी कि फिनलैंड ने एक वीज़ा निकाला है, 10 दिन में वो वीज़ा दे रहा है, डी वीज़ा का नाम है। ठीक है, आपने भी वीडियो डाली हुई थी डी वीज़ा की, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, हमें जॉब अप्लाई करने से हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि वजह यह है कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो कि सर्टिफाइड डी वीज़ा के लिए एम्प्लॉयर है उनको टारगेट नहीं कर रहे। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वही डिस्कस करना है कि आपने जो असल सर्टिफाइड डी वीज़ा के लिए एम्प्लॉयर है उनको टारगेट कैसे करना है, उनको ढूंढना कैसे, पहचानना कैसे है। क्योंकि डी वीज़ा 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा लगेगा विद फैमिली। ठीक है, और इस वीज़े की खास बात यह है कि फिनलैंड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। 2500 यूरो से तो सैलरीज मिनिमम है, मतलब इतनी तो आप इजीली कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट एजेंसी। बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके पास जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, सर्टिफाइड उनके पास एम्प्लॉयर्स होते हैं। आपने उनका कमीशन पे करना होता है, ठीक है, और कमीशन पे करने के बाद जॉब वर्क स्पॉन्सर ले लेना होता है उनसे। ठीक है, अब बेसिकली हम अपना अगर टारगेट करें कि इनको ढूंढना कैसे, इनका क्या करना है, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, ये साथ के साथ लिस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, कहीं राइट डाउन कर लें, देख लें। मैं इनको ओपन करके दिखाऊंगा, इनको मेल कैसे करनी है वो बताऊंगा। और कुछ आपके पास 30 से 50 तक मैं आपको सर्टिफाइड एम्प्लॉयर बताऊंगा जिनको फिनलैंड की गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया है। ठीक है, और उनको सर्टिफाइड किया कि आप बंदे बुला सकते हैं डी वीज़ा कैटेगरी के लिए, जो कि 10 दिन के अंदर लगता है। वो वीज़ा कैसे लगवाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप वो जाके फिनलैंड के बारे में देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ हमारा ये है कि एम्प्लॉयर टारगेट आपने कैसे करना है। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे पास मतलब तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने एक स्टाफ गेट का नाम लिखा हुआ है, ये कंपनी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये इनका नंबर है, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपने इनको सिंपली मेल करनी है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी सीवी ये है, कवर लेटर ये है। ठीक है, मुझे जॉब चाहिए, जो आपका कमीशन बनता है वर्क स्पॉन्सर इशू करवाने के बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ सिंपली आपने ये बात करनी है। काफ़ी सारे हैं लोग जो कि गलत वर्क परमिट इशू कर देते हैं और लोगों को नहीं पता चलता, तो उसका तरीका भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में अपलोड करके बताया हुआ ए टू जी, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला तो स्टाफ गेट है। सेकंड हमारे पास ये वाली कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर भी ये रिक्रूटमेंट कंपनी है। ठीक है, ये उनके कैपिटल में है फिनलैंड के। तो आपने इनकी भी वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, इनका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है इनके साथ, इनको कहना है मुझे वर्क परमिट ढूंढ के दें। आप अपनी सीवी, कवर लेटर, रिक्वेस्ट लेटर भी एक डालना है इसके अंदर। ठीक है, और उनके कमीशन की बात लाजमी कर देनी, वरना आपको जॉब के बारे में वो बिल्कुल भी सीरियस नॉन सीरियस बिहेवियर शो करवाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश जॉब्स तो काफ़ी ज़्यादा, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब काफ़ी सारी हैं इधर फिनलैंड में। इकोनॉमी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बॉर्डर शेयर ये रशिया, स्वीडन वगैरह के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। मौसम इधर अच्छा ठीक रहता है, मौसम ठंडा होता है ज़्यादा, लेकिन आपकी सैलरी इतनी अच्छी है कि 2 महीने आप इजीली आप गुजार सकते हैं, वो जो एक टाइम पीरियड आएगा स्पेसिफिक। उसके बाद हम आ जाते हैं ये नेक्स्ट फिनलैंड की, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये भी इसी तरह है। ठीक है, इसका नाम है, आपने सिर्फ फिनलैंड आगे लिख लेना है, नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आपने जाके वहाँ से सर्च आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपनी है। ठीक है, ये वाली, आपने यहाँ से क्या करना है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर आए तो यहाँ एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट करने का, आपने वहाँ से कर लेना है। इनके कॉन्टैक्ट्स में जाके, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने इनके साथ बुक कर लेनी है मीटिंग। ठीक है, और इनको मेल भी कर देनी है अपनी सीवीज। नेक्स्ट हमारे पास सिया की कंपनी। ठीक है, यहाँ से इनकी वेबसाइट नहीं दी हुई, इनकी बनी नहीं हुई, आपने सिर्फ इनका नंबर लेके इनको सीवी आपने भेज देनी है। ठीक है, लिंक्डइन पे इनकी प्रोफाइल भी है, आप वहाँ भी विजिट करके वहाँ भी भेज सकते हैं। ठीक है, अपना अकाउंट बना के। उसके बाद ये स्टाफ पॉइंट है। ठीक है, ये भी इनकी भी वेबसाइट बनी हुई है, नंबर भी है इनकी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वन हमारे पास आ जाएगी फिनबर्ड, ये वो वाली रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिनके पास सर्टिफाइड, आप ये समझ लेंगे सर्टिफाइड इनके पास हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर्स। अब आपने इनकी भी वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, विजिट करने के बाद आपने यहाँ से चेकआउट कर लेना सारा का सारा, जो जो आपको डिटेल वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, इनकी लिंक्डइन पे इनकी प्रोफाइल भी बनी है, वहाँ भी आप इन्हें सीवी भेज सकते हैं। बाकी ये तरीका मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, अब भी मैं बताता चलूँ कि आपने रिक्वेस्ट लेटर, सीवी और वो भेजना, और उनको कमीशन की बात आपने लाजमी कर देनी है। कमीशन के बगैर वो आपका काम नहीं करेंगे, कमीशन इनका ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जो आप पाकिस्तान में पे करते हैं 30 लाख 40 लाख, वो नहीं है इधर, आपने सिर्फ 1.5 से 2 लाख पे करना है, वो भी बाद में। ठीक है,
ये भी वेबसाइट इनकी चल नहीं रही, आपने इनकी लिंक्डइन पे वहाँ से बल्कि ओपन हो चुकी है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, यहाँ से आपने इनके साथ कांटेक्ट कर लेना। ये तो मैं आपको चीज़ें बता दी। अब वो लोग जो जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है लेकिन एजुकेशन उनके पास है, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये कुछ ना लिस्ट है, ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, ये उनकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है आपने, कंपनी का आईडी ये है, ठीक है। जो 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 जिन जिन की कंप्लीट फुलफिल हो गई है वो यहाँ से रिमूव रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। आपने इनके नाम सर्च कर लेने हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, और इन्हें भी अपनी सीवी भेज देनी है। स्पेशलाइज उनका लिखा होगा कि वो आईटी में करते हैं, किस में करते हैं, आपने वो चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है। क्लेरिफाई हो गया आपको एम्प्लॉयर्स अगर आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू देखने कमीशन देना पड़ेगा। डायरेक्ट करने हैं तो ये मैंने डायरेक्ट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जिनको गवर्नमेंट ने खुद डी वीज़ा के लिए कैटेगराइज किया है कि आप इंटरनेशनल हायरिंग करें और 10 दिन में वीज़ा प्रोसेस होगा आपका, 10 डेज के अंदर। लेबर शॉर्टेज भी इनकी अच्छी भली है, ठीक है, इस वजह से ही ये डी वीज़ा किया गया कि जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट को ला सकें हम। अब हम आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिकली सेम जो यूरोप यूरोप के लिए आपको चाहिए होते हैं, पासपोर्ट चाहिए होगा, फिनलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। वो आपने ये वेबसाइट लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहाँ अकाउंट क्रिएट करके यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, फिल आउट करके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देना। प्रूफ, 2 फोटोग्राफ चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाए होना चाहिए जो कि 30,000 यूरो को कवर कर रहा हो। ये आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। कवर लेटर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होनी चाहिए, वो आपका एम्प्लॉयर भी दे सकता है आपको, अगर नहीं देगा तो आपने हॉस्टल में कहीं रिजर्वेशन करवा लेनी है। सफिशेंट फंड्स होने चाहिए क्योंकि ये कंट्री बड़ा है, ठीक है, जैसे चेक रिपब्लिक बाकी कंट्रीज के लिए आपको 1000 यूरो तक चाहिए होंगे, तो यहाँ 3000 तक या 2000 तक आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। फ्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, फीस इसकी 80 यूरोज आपने वो पे करके उसकी भी जो रिसिप्ट होगी आपने वो साथ अटैच कर देनी है। लेटर ऑफ इनविटेशन विजिट वीज़ा के लिए होता है, ठीक है, वो आपने इग्नोर करना है उसको। अगर तो आप विजिट पे जाएंगे तो सेम डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें सारे के सारे, ठीक है। और जितने दिन आपने स्टे करना है उसको इससे मल्टीप्लाई करके अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लें, और एंड में जो आपको वर्क परमिट मिलेगा आपने वो लगा देना है, ठीक है। सिंपली इसमें ये है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ना आए या कुछ ना हो। इजी वे है, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बाकी तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो जितने भी वीज़ा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं आपको उसी साथ साथ ये अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।